देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्रिया विभव क्या होता है। और एक न्यूरॉन के भीतर सूचनाएं किस तरह से प्रवाहित होती हैं। पहला है क्या, क्रिया विभव क्या होता है, और दूसरा है एक न्यूरॉन के अंदर सूचनाएं जो हैं वो किस तरह से प्रवाहित होती हैं। तो आइए और इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझ में आए। हम सभी जानते हैं कि एक ही न्यूरॉन में सूचनाएं तंत्रिका आवेग द्वारा प्रवाहित होती है। तंत्रिका आवेग को क्रिया विभव कहा जाता है। जो तंत्रिका आवेग होती है इसी को हम क्रिया विभव कहते हैं। परंतु इसमें सूत्र युग्मनीय प्रवाह की भूमिका भी होती है। तंत्रिका आवेग से तात्पर्य एक अति लघु अवधि के लिए एक्सॉन में प्रवाहित होने वाली वैद्युतीय घटना से होता है। चूँकि यह लघु एवं तीव्र होता है अतः इसे स्पाइक कहा जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति कैसे होती है। जब न्यूरॉन आराम की अवस्था में होता है अर्थात वह किसी उद्दीपक द्वारा उत्तेजित नहीं होता है तो न्यूरॉन के कोश झिल्ली के भीतर तरल पदार्थ में ऋणात्मक वैद्युतीय पदार्थ में धनात्मक वैद्युतीय आवेश अधिक होते हैं। जब न्यूरॉन आराम की अवस्था में होता है तो कोश झिल्ली में हल्का वैद्युतीय आवेश करीब करीब -70 मिलीवोल्ट होता है। इस वैद्युतीय आवेश का कारण यह होता है कि कई तरह के आयन्स अर्थात ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेशित कण जैसे सोडियम, पोटेशियम, ऑर्गेनिक एनियन, क्लोराइड आदि कोश झिल्ली के बाहर एवं भीतर होते हैं। A- जो ऋणात्मक रूप से आवेशित प्रोटीन तथा कणिका के चयापचय क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं सिर्फ कोश झिल्ली के भीतर पाए जाते हैं। बाकी 3 तरह के आयन जो Cl- है, Na+ है, K+ है, झिल्ली के भीतर एवं बाहर दोनों जगह पर पाए जाते हैं। परंतु K+ झिल्ली के भीतर अधिक संख्या में तथा Cl- और SO+ झिल्ली के बाहर अधिक संख्या में होते हैं। व्यक्ति इन सभी तरह के कार्य इन्हीं आयंस के कारण हो पाता है। झिल्ली के बाहर से भीतर तथा भीतर से बाहर आयंस के विनिमय से तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है। चूँकि तंत्रिका आवेग के भीतर ऋणात्मक आवेशित कण तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। न्यूरॉन की इस तरह की अवस्था विराम को विश्राम विभव कहा जाता है। न्यूरॉन की इस तरह की अवस्था को विश्राम विभव कहा जाता है तथा धनात्मक, ऋणात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के उक्त वितरण को ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन कहा जाता है। न्यूरॉन में विश्राम की अवस्था स्वतः नहीं बननी होती है बल्कि इसके लिए न्यूरॉन को भी कार्य करना होता है। दूसरे शब्दों में न्यूरॉन को कुछ विशेष प्रकार के आयन को कोश झिल्ली के भीतर भीतरी भाग से बाहर तथा दूसरे तरह के आयन कोश को कोश झिल्ली के बाहरी भाग से भीतर करना पड़ता है। जब झिल्ली के बाहर वाले सोडियम आयंस तथा आवेशित कण जो धनात्मक होते हैं झिल्ली के भीतर आने लगते हैं तो बहुत लघु अवधि के लिए 1 मिलीसेकेंड के लिए न्यूरॉन के कोश झिल्ली के भीतरी भाग धनात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। धनात्मक आयन के भीतर आने से झिल्ली विभव में धनात्मक अर्थात +50 मिलीवोल्ट तक का सहसा परिवर्तन हो जाता है। कोश झिल्ली में धनात्मकता में इस लघु परंतु तीव्र परिवर्तन को ही क्रिया विभव या तंत्रिका आवेग कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप न्यूरॉन का विश्राम विभव समाप्त हो जाता है और न्यूरॉन उत्तेजित हो जाते हैं। न्यूरॉन के आवेशित कणों में इस तरह के परिवर्तन को निध्रुवीकरण कहा जाता है। Na+ आयन को झिल्ली के भीतर अधिक संख्या में आ जाने की क्रिया को डीपोलराइजेशन कहा जाता है तथा K+ आयन को अधिक संख्या में झिल्ली से बाहर या Cl आयन का अधिक मात्रा में झिल्ली के भीतर आ जाने की प्रक्रिया को हाइपर पोलराइजेशन कहा जाता है यानी अधिध्रुवीकरण, यानी बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई न्यूरॉन उत्तेजित हो जाता है तो वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उत्तेजित होता है
और उसके इस शक्ति का संबंध उद्दीपक की तीव्रता से नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि न्यूरॉन में उत्पन्न उत्तेजन की शक्ति या तो पूर्ण होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि उद्दीपक की अधिक तीव्रता होने पर न्यूरॉन अधिक शक्ति के साथ उत्तेजित होता है तथा इसके तीव्रता कम होने पर न्यूरॉन कम शक्ति के साथ उत्तेजित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी होगा ये पूरा हाई पावर के साथ, जब भी आएंगे तो पूरा पावर के साथ आएंगे, और न्यूरॉन के साथ ऐसा ही होता है। कहने का तात्पर्य यदि किसी उद्दीपक द्वारा न्यूरॉन उत्तेजित हो गया तो उस उत्तेजित अवस्था की शक्ति हमेशा पूर्ण होगी। इसे पूर्ण या बिल्कुल नहीं का नियम कहा जाता है। अतः पूर्ण या बिल्कुल नहीं का नियम यह बतलाता है कि क्रिया विभव या तो उत्पन्न होते हैं या फिर बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते हैं। और मनुष्यों में जो है वो प्रति सेकेंड 500 तंत्रिका आवेग तक की उत्पत्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, सभी न्यूरॉन्स में एक ही गति से तंत्रिका संचरित नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा।